सिद्धिभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। वास्तु स्वातंत्र की योग्यता लिए हुए प्रत्येक द्रव्य निरालंबी स्वभाव को धारण करता है। निरालंबन हमारे आत्मा का स्वभाव है, लेकिन कुछ भूलें, कुछ गलतियां व्यक्ति ऐसे कर लेता है, परम निमित्त से अपने उपादान को सुखी बनाने की नियत में वह निरालंबी स्वभाव को खो देता है। और जब वो निरालंबी स्वभाव खो जाता है तो उसको पाने के लिए भी आपको कोई ना कोई आलम्बन लेना पड़ेगा। पहली बात तो तुम इतना देख के चलो, सावधानी से चलो कि कांटा लगे ही नहीं। लेकिन कांटा लग जाने के बाद पर अब एक कांटा और लाओ। एक कांटा लगा है, उसको निकालने के लिए भी एक कांटा और चाहिए। दोनों कांटों में अंतर है। एक दुख देता है और एक जो कांटा जो अबुद्धि पूर्वक, प्रमाद पूर्वक, अज्ञानता पूर्वक लगता है, वो कांटा दुख देता है। दूसरा कांटा हमने खोजा है, हमने चाहा है, हमने प्राप्त किया है। जिस कांटे को हमने चाहा, खोजा, प्राप्त किया, वो कांटा दुख नहीं देता, बल्कि दुख को दूर करके सुखी करता है। बस तुम लोग संसार में रह करके इतने कांटे लगा लेते हो, कभी क्रोध का, कभी मान का, कभी माया का, कभी लोभ का, इतने कांटे लगा लेते हो। उनको निकालने के लिए हमें मंदिर रूपी कांटा बनाना पड़ता है। जिनेंद्रियों को सिद्धालय से उतरकर यहाँ आना पड़ता है। दूसरा कांटे को बहुत सावधानी से खोजते हैं। पाप के लिए कोई सावधानी नहीं चाहिए, विनाश के लिए कोई सावधानी नहीं चाहिए, अशुभ कार्य करने के लिए सावधानी नहीं चाहिए। वो तो हो जाते हैं, लेकिन अशुभ कार्य करने के बाद जो बंद होता है और उसकी फल की जब बारी आती है, तब व्यक्ति को लगता है कि मेरे अशुभ कर्म का परिहार हो। उसी लिए जैन दर्शन में, जनवानी माने गुरुओं ने आप लोगों के मकानों के बीच में जिनेंद्र भगवान को हमाशा के लिए बैठा दिया। अभी एक बार मैंने कहा था ना, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिनमें कांटे लगेंगे ही लगेंगे,
जब कांटे लगना निश्चित है तो फिर निकालने वाला कांटा भी पहले ही से जेब में रख लो ना, कांटा तो लगना ही है। अभी पिछले प्रवचन में मैंने कहा था, तो हमारी जनवाणी ने कहा, हम लोगों ने कहा क्या जरूरत है कांटे की, जब लगेगा तब खोज लेंगे, जब लगेगा तो तीर्थ क्षेत्र पे चले जाएंगे, वहां से पुण्य कमा लेंगे। तो जनवाणी ने कहा नहीं, इनको कांटा प्रतिदिन ही लगना है, क्योंकि ये क्षण क्षण में कर्मों का बंद करेंगे। ये मानने वाले नहीं है, इसलिए इनके घरों के बीच में ही एक मंदिर बना दो, कांटे लगते रहेंगे और निकालते रहेंगे, अशुद्ध होते रहेंगे और शुद्ध भी, अशुभ कार्य करते रहेंगे और शुभ भी करते रहेंगे। तीर्थ क्षेत्रों पे तो कभी कभी जा पाएंगे। इसलिए यह नगर मंदिर, नगर चैत्यालय श्री पद्म पुराण जी में आया कि जब रामचंद्र जी वनवास से लौटे, अयोध्या का राज संभालने लगे, तब उन्होंने कहा मुझे वनवास में मंदिर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहां मेरे से अशुभ कार्य कुछ होते ही नहीं थे। 24 घंटे धर्म ध्यान, धर्म का चिंतन, साधु संतों की संगति वनवास में होती थी। 14 वर्ष के जो वनवास के दिन थे रामचंद्र जी के, अपन को लगता है कि दुखमय थे, पर उनके चिंतन जब देखा तो बहुत सुखमय महसूस होता, क्योंकि वनवास में कुछ नहीं करना, 24 घंटे आत्महित की बात का चिंतन का मौका मिलता है। बड़े जीव और पुण्यात्मा जीव मुश्किल से ऐसे क्षण निकाल पाते हैं जिस समय उनको कुछ परमार्थ का सोचने का समय मिले। वो सोचना चाहें तो उनका पुण्य नहीं सोचने देता, उनका पुण्य इतना होता है